देखिए एक पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 4 घंटे बीत चुके हैं। देखिए 10 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से जो दिग्गज लोग हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। भाजपा सांसद की पहली तस्वीर है, देखिए चित्रकूट से जालम सिंह पटेल, गाजियाबाद में वीके सिंह सांसद, शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, शाहजहांपुर में जीवेश राठौर और हरनाथ यादव ने दिया वोट, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश गंगवार अलीगढ़ में सांसद, अयोध्या में विनय कटियार, डॉक्टर अरुण कुमार ने दिया बरेली में मतदान। तो ये सभी दिग्गज हैं, 10 दिग्गजों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो बढ़ चढ़ कर जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। अलग अलग हिस्सों में लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच ओडिया से एक बड़ी खबर है, ओडिया में भाजपा के बैनर पोस्टर फाड़ने से गुस्साए कार्यकर्ता। ओडिया से बड़ी खबर है, वोटिंग के बीच में भाजपा के बैनर पोस्टर फाड़ने से कार्यकर्ता नाराज हो गए, गुस्से में आ गए हैं। बीजेपी की सदर विधायक गुड़िया कठेरिया के सामने बहस वहां पर हो गई। बैनर फाड़ने वाला अपने आप को जोनल 2 का ड्राइवर बता रहा है और विधायक गुड़िया कठेरिया के समझाने पर मामले को शांत करवा दिया गया। ये अपडेट है। विधायक बोली कि बौखलाहट से लोग ये सब काम यहाँ पर कर रहे हैं। भाजपा का बैनर पोस्टर फाड़ने के बाद जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो नाराज दिखाई दिए। हंगामा वहां पर हुआ और विधायक गुड़िया कठेरिया वहां पर पहुंची। समझाने के बाद ये कहा जा रहा है कि मामला शांत हो चुका है। काम कर रही हमारी सरकार, उसको हमारी जनता समझ चुकी है। 15 साल से जो यहाँ विकास नहीं हुआ है और लोगों को गुमराह किए रहे, बैनर जो लगा था वो फाड़ दिया है। तो अभी कहा सुनी हो गई है, उसको लेके मैंने कहा जो नगर में लगे हैं उसको उतारिए, जो बूथ पर है उसका लगा रहने दो। अगर उन्होंने ये भी हटाया है तो हर बूथ पर जिसका लगे वो भी हटाना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्रशासनिक नहीं है, प्राइवेट थे ये। प्रशासनिक तो कोई घसियाट नहीं है। जो अभी जिसने झंडा ही उतारे हैं, बैनर फाड़े हैं, वो प्राइवेट किसी के ड्राइवर था जो बताया है, अपना नाम नहीं बताया। अभी हम यहाँ पर थे। बस्ती में भाजपा के विधायक अजय सिंह और सपा प्रत्याशी के बीच में झड़प की बड़ी जानकारी मिल रही है। हरियाणा नगर पंचायत के सपा उम्मीदवार कौशलेंद्र प्रताप सिंह के बीच में तू मैं वहां पर हो गई। नगर पंचायत एरिया में विधायक अजय सिंह के बैठ को लेकर झगड़ा यहाँ पर हुआ, के नोकझोंक यहाँ पर हुई है। ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में काफी देर तक हंगामा होता रहा। तस्वीर भी वहां से आपको दिखा रहे हैं। और विधायक के वहां पर बैठे होने से सपा प्रत्याशी नाराज दिखाई दिए और इस तरीके से तू मैं दोनों के बीच में हुई है। बस्ती से खबर है, बीजेपी विधायक अजय सिंह से हाथापाई पर उतारे हुए सपा प्रत्याशी। तो देखिए लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 4 घंटे बीत चुके हैं। रुक करते हैं डेटा सेंटर का और कुछ मुख्य जो समीकरण हैं, आंकड़े हैं, वो देखते हैं। आइए गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन इस बीच समीकरण भी आपको बार बार बताए जा रहे हैं। अयोध्या की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। रामनगरी अयोध्या के नगर निगम प्रत्याशियों की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। भाजपा ने इस बार यहां पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है, चेहरा बदल दिया है। और देखिए पहले नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी को आप देख रहे हैं, गिरीश पति त्रिपाठी पर भाजपा ने भरोसा जताया है, उन्हें मैदान में उतारा है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आशीष पांडे दीपू, जिन्हें इस बार मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कांग्रेस की उम्मीदवार है प्रमिला राजपूत, जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो वहीं बसपा ने राम मूर्ति यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में उतारा है। अवधेश बिल्कुल, तो चलिए अब सीधे रुक करते हैं अयोध्या का। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, किस तरीके से मतदान को लेकर उत्साह राम की नगरी में है, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए अभी अवधेश यहाँ पर अयोध्या के जो डीएम है यानी जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी यहाँ के मुनिराज जी, दोनों लोग यहाँ पर आए, लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। और जैसी उन्होंने जानकारी दी, अब तक अगर बात करें तो अयोध्या के लगभग 1/3 जो मतदान केंद्र वहाँ पर वो निरीक्षण कर चुके हैं। यहाँ पर आए उन लोगों ने, कुछ जो वोटर्स मौजूद थे जिस केंद्र पर हम अंदर इस समय मौजूद हैं यहाँ पर, वहाँ पर कुछ जो वोटर्स थे उनसे भी बातचीत की और ये फीडबैक लिया किसी तरह की सुविधा तो नहीं हो रही है। जो लोग कार्मिक लगे हुए हैं मतदान के काम में, उन लोगों से यहाँ पर दोनों लोगों ने बातचीत की। लगभग 15 मिनट वो लोग यहाँ पर रहे, 10 से 15 मिनट। और इस दौरान सबसे फीडबैक लेने के बाद वो लोग यहाँ से अब अगले केंद्र के लिए रवाना हो गए। यहाँ तक बात की जाए, देखिए 11 बजे का जो आंकड़ा है कुछ ही देर में जारी हो जाएगा। 9 बजे तक का डेटा जैसा देखिए हम बता रहे थे जो है वो 8.75% की वोटिंग यहाँ पर हुई है। हालांकि 2017 में लगभग 50% वोटिंग हुई थी। देखिए धूप में भी लोग जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अब देखिए धूप बढ़ रही है दिन में, वैसे वैसे उनकी संख्या कुछ कम जरूर हुई है। यानी वोटिंग पर इस गर्मी का असर थोड़ा सा
नजर आने लगा है। अपील की जा रही है लोगों से कि वो अपने घरों से निकले वोट डालने के लिए। हालांकि देखिए एक महिला को हम देख पा रहे हैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर देखिए जा रही हैं वोटिंग सेंटर के अंदर। इसके अलावा एक पीछे और महिला को आप देख सकते हैं। तो तमाम लोग ऐसे भी हैं जो जान रहे हैं कि ये वोट की ताकत है जो एक बदलाव लाती है या फिर जो उम्मीद करती है जनता। देखिए एक बुजुर्ग महिला आ रही हैं। ये इस तरह की देखिए एक बहुत ही आकर्षक तस्वीरें होती हैं जब बहुत युवा अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। उस समय देखिए इस तरह से बुजुर्ग जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर आए हैं। बातचीत भी देखिए इनसे हम करेंगे, अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे। माता जी ये बताइए, हम देख रहे हैं बहुत से युवा भी आज वोट डालने अभी नहीं निकल रहे गर्मी में, और आपको हम देख रहे हैं आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे सबसे? क्या करना है, जिसमें डालना है उसमें डालेंगे और क्या। जनता जागरूक है, वो अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। बिल्कुल अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। इसी बीच में अलग अलग हिस्सों से मत प्रतिशत सामने आ चुके हैं। 11 बजे तक का डेटा ये कहा जा रहा है कि सामने आ चुका है हमारे पास, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। अलीगढ़ में सुबह 11 बजे तक 15.9% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अलीगढ़ के बाद आगे रुक करेंगे। अलीगढ़ को लेकर के खबर यह है कि सुबह 11 बजे तक 15.9% मतदान यहां पर हुआ है। ये 11 बजे का आंकड़ा आपके सामने है। अलग अलग हिस्सों से लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है वो सामने आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। जो भी बड़ी खबर है उससे भी आपको रूबरू करवा रहे हैं। और अलीगढ़ में 11 बजे तक 15.9% हुआ है मतदान। बिल्कुल, तो 11 बजे तक का मतदान फीसदी आ गया। सीधे रुक करते हैं डेटा सेंटर का और विस्तार से जानते हैं कि कहां पर क्या मत प्रतिशत है। सीधे रुक करते हैं डेटा सेंटर का। तो बिल्कुल देखिए, तमाम तस्वीरों के साथ साथ तमाम समीकरण के साथ साथ अब मतदान प्रतिशत भी बता दें। अलीगढ़ जिले की सबसे पहले बात करेंगे। अलीगढ़ नगर निगम में 15.9% मतदान अब तक हो चुका है। यानी कि सुबह 11 बजे तक का ये जो आंकड़ा है, ये प्रतिशत है, ये सामने आया है। अलीगढ़ जिले की अतरौली नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 24% अब तक मतदान हो चुका है। यानी कि सुबह 11 बजे तक अलीगढ़ जिले की ही खैर नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 22.6% मतदान यहाँ पर हो चुका है। खैर नगर पालिका की स्थिति आप देख रहे हैं, सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है जहां पर मतदान हुआ है। इगलास नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 28% मतदान अब तक हो चुका है। इसके बाद देखिए 11 बजे तक का जो ये आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, वो हम आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ का हाल हमने आपको बताया कितना प्रतिशत मतदान वहां पर हो चुका है। और लगातार देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत सामने आएगा। गबाना नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 22.99 यानी कि लगभग 23% मतदान यहां पर हो चुका है। चंडौस नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 24.9 यानी कि लगभग 25% मतदान चंडौस नगर पंचायत में हो चुका है। छर्रा नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 30% मतदान अब तक हो चुका है छर्रा नगर पंचायत में। अलीगढ़ जिले का यह हाल हम आपको बता रहे हैं। जट्टारी नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 11 बजे तक यहां पर 28% मतदान हो चुका है। जट्टारी नगर पंचायत का यह हाल आप देख रहे हैं। इसके बाद बारी जलाली नगर पंचायत की 26.9 यानी कि 27% मतदान लगभग यहां पर हो चुका है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा है, 11 बजे तक का ये प्रतिशत है अलीगढ़ जिले की। इसके बाद बात करेंगे देखिए सिकंदरपुर की, वहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये भी बता दें आपको। 25% मतदान सिकंदरपुर नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन 11 बजे तक कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ है ये बता रहे हैं। पिलखाना नगर पंचायत में लगभग 30% मतदान हो चुका है। पिलखाना नगर पंचायत की स्थिति, ये प्रतिशत आप देख रहे हैं। सुबह 11 बजे तक लगभग यहां पर 30% मतदान हो चुका है। पिसावर नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 25% मतदान पिसावर नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। अलीगढ़ जिले की तमाम नगर पंचायत नगर पालिका का हाल हम आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। देखिए तमाम तस्वीरों के साथ साथ मतदान प्रतिशत भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और अब बरौल नगर पंचायत की अगर बात करें तो सुबह 11 बजे तक यहां पर बरौली नगर पंचायत में 25% मतदान हो चुका है। बरौली नगर पंचायत का यह हाल आप देख रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 25% मतदान हो चुका है अलीगढ़ जिले की बरौली नगर पंचायत में। दिन बढ़ने के साथ साथ माना जा रहा है कि जो प्रतिशत है वो और बढ़ सकता है। शक्ति, किस तरीके से मतदाता अपनी शक्ति दिखा रहे हैं? गाजियाबाद में कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए बिल्कुल जैसे जैसे दिन चला है वैसे वैसे जो मतदान करने के लिए जो लोग हैं वो अब अपने घरों से निकलने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद हैं अनिल अग्रवाल। अनिल जी ये बताइए कि आज जो मतदान के लिए क्या कहेंगे आप लोगों से, क्या अपील करेंगे आप? नहीं, मैं सभी गाज़ियाबाद की प्रबुद्ध जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द
अपने घर से निकलें और अपना वोट कास्ट करें, और लोग आ भी रहे हैं और वोटिंग हो भी रहा है। ये बताइए कि गाजियाबाद के अगर मुद्दों की लेके बात की जाए तो मुद्दे क्या हैं मन में? देखिए, विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप गाज़ियाबाद की तुलना बाकी ज़िलों से करेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जैसे हम लोग यहाँ पे पानी है तो हम लोग कोशिश करेंगे 24 घंटे पानी दें। सड़कें हैं और चौड़ी करने की कोशिश करेंगे, पार्कों में ओपन जिम लगाने की कोशिश करेंगे, पार्क डेवलप करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो गाज़ियाबाद में आप देखिए RRTS जारी है, मेट्रो है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, सीवर बेटर हो रहा है, ड्रेनेज बेटर हो रही है, तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन और बेहतर करेंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? 100%। पूरे गाजियाबाद की अगर बात करें, ओवरऑल गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं, तो कहाँ किस तरीके से चुनाव में आप लोग जो अपने प्रत्याशियों को उतारा मैदान में, और कितनी यहाँ पर 9 में से कितनी जीतने की वो है आपकी, कितना जीतेंगे आप? हम लोग सारे के सारे जीतेंगे। कहीं ये हो सकता है थोड़ा मार्जिन कम हो, लेकिन जैसे जो बड़े नगर निगम हैं, जैसे गाज़ियाबाद है, हमारी कई लाख की लीड होगी, मोदी नगर में कई लाख की लीड होगी, लोनी में हम बहुत अच्छा जीतेंगे। लोनी की अगर बात करें तो लोनी की एक तस्वीर आई है, जो आपके विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनकी और जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उनके पति हैं, उनसे झड़प हो गई है वहाँ पर मतदान केंद्र में, और काफ़ी तू मैं हुई है, काफ़ी झड़प हुई है। विधायक हमारे बहुत ही कानून प्रिय व्यक्ति हैं, और अगर कहीं कोई गलत वोट डाल रहा होगा, उन्होंने टोका होगा, इसी पे कुछ बहस हुई होगी। विधायक मदन भैया ने कहा कि विधायक जी बौखला गए हैं क्योंकि हार रहे बिल्कुल। हैं। तो शक्ति देखिए, अब सियासत है तो सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, मतदान भी चल रहा है। मतदान की तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन समीकरण समझना भी जरूरी है। मेरठ नगर निगम की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात की जाए तो हरिकांत अहलूवालिया, जिन्हें पहले नंबर पर आप देख रहे हैं, मैदान में उन्हें उतारा गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है सीमा प्रधान को, तो वहीं कांग्रेस ने नसीम कुरैशी को इस बार मैदान में उतारा है। तो वहीं बसपा ने भी प्रत्याशी उतारा है मैदान में, उनका नाम है हसमत मलिक। तो ये 4 वो प्रमुख चेहरे हैं जो कि मेरठ नगर निगम के उम्मीदवार हैं। सनूज, मतदान लगातार चल रहा है, किस तरीके से दावे हैं, क्या वहां पर माहौल बना हुआ है मतदान के बीच? हाँ, देखिए, मतदान को लेकर वाकई मेरठ के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े VVIPs भी जो हैं वो मतदान करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए, शहर विधायक हैं समाजवादी पार्टी से रफीक अंसारी, अपनी पत्नी खुर्शीदा, अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ देखिए यहाँ मतदान करके आए हैं। एक बार सर दिखा दीजिए मतदान की आप सबने। देखिए, मतदान की ताकत सब लोग समझते हैं, इसीलिए यहाँ करना है। आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, कहते हैं कि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, साइकिल को कहाँ मान के चलना है? नंबर 1 पर। अच्छा, नंबर 1 पर साइकिल है। माहौल बहुत अच्छा है, प्रशासन का बहुत सहयोग है, बढ़िया मतदान हो रहा है। सबसे खास बात है कि मतदान बहुत अच्छा हो रहा है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब आराम से वोट डाल रहे हैं। यही डेमोक्रेसी, यही लोकतंत्र की, यही हिंदुस्तान में जीत है। तो आज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। सब अपनी मर्जी का लोग इंतखाब कर रहे हैं, अपनी मर्जी का प्रत्याशी चुन रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? अच्छा, यूँ तो तमाम चीज़ें चलती रही, तमाम मुद्दों पे बात होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं शहर विधायक रफीक अंसारी साहब, आप भी बेहद सुर्खियों में रहे, नाराज चल रहे हैं, कहीं जाने नहीं, समाजवादी पार्टी से नाराज नहीं हो सकते। हमारा आज दिन है, अब तक सब जो कुछ था सब खत्म हो गया। आज तो वोट डालने का दिन है, और वोट डाल के हमने साबित कर दिया समाजवादी पार्टी जीत रही है। समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपने भी वोट डाला? जी बिल्कुल, वोट डाला है हमने। अच्छा, क्या सोचकर एक मन में था कि भाई वोट डालेंगे, एक उत्सुकता क्या थी? हाँ, एक्साइटमेंट था थोड़ा। 5 साल के बाद मौका मिलता है वोट डालने का, बहुत अच्छा लगा वोट डालकर। जी, सभी को वोट डालनी चाहिए, ये सबका अधिकार है, और हमने भी वोट डाली क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अच्छा, आपने कहा है। खुर्शीदा जी, एक वही जानना चाहूँगा कि क्या लग रहा है नतीजा? बहुत बढ़िया चल रहा है, साइकिल आगे जीतेगी, साइकिल का ही वो रहेगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, परिवार है भाई, जब समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या साइकिल वाकई इतनी स्पीड से दौड़ रही है? 100%। अब सब खत्म हो गया है। आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का दिन है आज। अच्छा। और मेरठ में समाजवादी पार्टी तोड़ रही है। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है हम तो 1.25 लाख वोटों से जीते। अरे वो तो गलत फहमी में है ना, जब खुलेगा तो पता लग जाएगा उन्हीं के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, गैस के दाम कितने कर दिए, तेल के दाम कितने कर दिए, तो वो पता लग जाएगा। 450 रुपये 1100 रुपये का हो गए, 65 रुपये का आप समझ लीजिए, 100 रुपये से ऊपर लीटर हो गया। तो सब बदला चुकाने का दिन आ गया आज जनता का। हाँ, आज जो है अपना वोट भी डालेगी, अपना प्रत्याशी भी चुनेगी, और बीजेपी से बदला भी चुकाएगी वोट डालकर। अच्छा, बदला किस बात का? वोट डाल के जो महंगाई हो रही है, अच्छा, उसका बदला चुकाने का दिन जनता में
कोई लड़ाई थोड़ी लड़ सकता है। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में वोट से अधिकार बदलता है, वोट से तकदीरें बदलती हैं। तो इस वोट से बिल्कुल तकदीरें बदलती हैं और तकदीरें बदलेंगी और सियासत में किसकी तकदीर बदलती है वो 13 को पता चल जाएगा। सीधे रुक कर लेते हैं कानपुर का, हमारे सहयोगी रतीश बने हुए और उनके साथ है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ हैं। मतदान उन्होंने भी कर लिया है और महाना जी हम चाहेंगे कि आप वो साइन ज़रूर दिखाएं जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। काफ़ी खुशी की बात लग रही है आपको उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, और आपकी खुशी क्या बता रही है? देखिए, शहर के विकास के लिए स्वाभाविक रूप से मेरी खुशी रहती है। मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि कानपुर महानगर की जनता मुझे बहुत स्नेह और प्यार और विश्वास देती है, इसीलिए 8 बार से लगातार मैं विधायक हूँ। कानपुर के जो मैं 8 बार लगातार विधायक हूँ, इस प्रकार से 8 बार लगातार और 9 बार लगातार रहने वाले केवल 8 और 9 बार सिर्फ 3 विधायक हैं। प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिनका मैं सम्मान करता हूँ, जिनसे मैंने सीखा, जिनके सामने मैं कल भी छोटा था और आज भी छोटा ही हूँ। वो कई बार जीते होंगे, लगभग 25-26 लोग होंगे जो कई बार जीते होंगे, लेकिन कभी कभी एक आध बार बीच में किन परिस्थितियों वजह या पार्टी की उसके कारण लहर ना होने के कारण शायद पीछे रह गए होंगे, हार गए होंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े नेता हैं, थे और रहेंगे। लेकिन अगर चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो जिस जनता ने मुझे 8 बार लगातार जिताया है, उस जनता के हितों का ध्यान रखना मेरा प्राथमिक कर्तव्य और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीच में आपको रोकूंगा, जो इस बात को आप कह रहे हैं कि जनता के हित को ध्यान रखना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी पर विवाद हो रहा है। आप कभी विवादित नहीं रहे, आप हमेशा जो एक राजनीति करनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए, उसी लाइन पर चले। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तमाम आप पर बहुत आक्षेप लगा रहे हैं और लेटर तक लिख रहे हैं। देखिए, उनको कुछ भी अधिकार है अपनी बात कहने का। मैंने अपने पूरे चुनाव के कैंपेन में, क्योंकि आजकल से तो हर समय सोशल मीडिया रहता है, जहाँ कहीं भी आप जा रहे हो आपके कैमरा साथ रहते हैं, लोग उसके ऊपर लाते हैं। मैंने तो ना तो किसी प्रत्याशी का नाम लिया है, ना ही किसी राजनीतिक दल का नाम लिया है। उनका ये कहना है कि आपने एक पर्टिकुलर प्रत्याशी का नाम लिया और आपका जो पद है वो उसको इजाज़त नहीं। स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं इजाज़त? मैं जनता से क्या कहूँगा कि मेरे पास समस्या के लिए मत आइए। जिस कानपुर महानगर की मेयर ने पिछले 5 साल मेरे साथ समन्वय कर काम किया, इन्होंने ही बोला था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, इन्होंने कहा था कि कानपुर महानगर की मेयर ने महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में 50% से ज़्यादा धन लगा दिया और उन्होंने उसमें कमीशन भी नहीं लिया। इनका ही स्टेटमेंट है, आपके द्वारा भी दिखाया गया, आपने उस टाइम आपके पास है, ये है कि नहीं है मुझे बताइए। आपने देखा कि आपने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, तब मैं आगे बात बढ़ाऊँगा। आपने किया तो इसका मतलब ये बात ये प्रूव कर रहे हैं ना कि अगर कानपुर महानगर का बड़ा हिस्सा उस अविकसित क्षेत्र के लिए आवश्यक था जो मुझे मिला, और उसमें कमीशन भी उन्होंने नहीं लिया जैसे इन्होंने कहा है। बिल्कुल, तो जो तमाम सवाल उठ रहे थे उसका विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया, उन्होंने वोट भी डाला, लोगों से वोट की अपील की है। 11 बजे तक मतदान प्रतिशत क्या है वो जान लेते हैं। बिल्कुल, अब देश तो देखिए जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे मतदान प्रतिशत भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और तमाम जिलों का हाल हमने आपको बताया, अपने दर्शकों को बताया कि क्या वोटिंग परसेंट रहा है। गाजियाबाद जिले की अगर बात की जाए, खोड़ा मकनपुर नगर पालिका में 19.1% मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। गाजियाबाद जिले की सबसे पहले बात कर रहे हैं, खोड़ा मनकपुर का ये हाल हमने बताया। अगर गाजियाबाद नगर निगम की बात की जाए तो 17.75% मतदान यहाँ पर सुबह 11 बजे तक हुआ है। गाजियाबाद जिला का यह हाल, गाजियाबाद नगर निगम में 17.75% मतदान हुआ है। उसके बाद बात मुरादनगर नगर पालिका की, 21.2% मतदान अब तक यानी कि 11 बजे तक यहाँ पर हो चुका है। 21.2। मोदी नगर नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 21.5% मतदान मोदी नगर नगर पालिका में अब तक हो चुका है। लोनी नगर पालिका कड़ा मुकाबला यहाँ पर है और 24.5% मतदान अब तक लोनी नगर पालिका में हो चुका है। सुबह 11 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। और चलिए अब बात करेंगे नगर पालिका के बाद नगर पंचायत की। सबसे पहले गाजियाबाद जिले की डासना नगर पंचायत की बात की जाए तो 21.5% मतदान डासना नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। निवाड़ी नगर पंचायत की बात की जाए तो 20.11% मतदान यहाँ पर हो चुका है। निवाड़ी नगर पंचायत का यह हाल आप देख रहे हैं, 11 बजे तक का मतदान। पतला नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 18.2% मतदान पतला नगर पंचायत में 11 बजे तक हो चुका है। फरीदनगर नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 19.1%
फरीदनगर नगर पंचायत में अब तक हो चुका है, यानी कि सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। धीरे धीरे दिन ढलेगा, वैसे वैसे जो ये मतदान प्रतिशत है ये भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गाजियाबाद जिले का हाल हम आपको बता रहे हैं, पहले नगर पालिका का प्रतिशत आपको बताया। अब इसके बाद बात करेंगे पीलीभीत जिले की। सबसे पहले पूरनपुर नगर पालिका की बात हम करें, 31.47% यहाँ पर मतदान हो चुका है। तो देखिए बड़ी तेजी के साथ मतदान प्रतिशत यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। पीलीभीत नगर पालिका की अगर बात की जाए, थोड़ा पीछे है, 10.51% पीलीभीत नगर पालिका में अब तक मतदान हो चुका है। 11 बजे तक का यह आंकड़ा है। बिसलपुर नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 22.5% मतदान बिसलपुर नगर पालिका में हो चुका है। पीलीभीत जिले का यह हाल है। गाजियाबाद का हाल आपने जाना, अब पीलीभीत जिले की बारी है। बिसलपुर नगर पालिका का प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। कलीनगर नगर पंचायत में अगर बात की जाए तो 25.5% मतदान कलीनगर नगर पंचायत में हो चुका है। 11 बजे तक 25.5% मतदान हो चुका है। इसके बाद गुलडिया भिंडरा नगर पंचायत में 39.62% मतदान हो चुका है। बड़ी तेजी के साथ नगर पंचायत की आगे बढ़ती जा रही है। जहानाबाद नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 35.47% मतदान जहानाबाद नगर पंचायत में हो चुका है। पीलीभीत जिले की जहानाबाद नगर पंचायत 35.47% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। न्यूरिया हुसैनपुर नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 34.79% मतदान न्यूरिया हुसैनपुर नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। शाहजहांपुर जिले की बात की जाए, जहां पहली बार नगर निगम महापौर चुना जाएगा, नगर निकाय में अब तक यहां पर 20% मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर जिला जहां पर नगर निकाय में अब तक 20% मतदान हो चुका है। शाहजहांपुर जिला नगर निगम की अगर बात करें तो 17.2% मतदान नगर निगम में हो चुका है, यानी कि 11 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। शाहजहांपुर जिला नगर निगम का यह आंकड़ा हम बता रहे हैं। 17.2% मतदान यहाँ पर हो चुका है और दिन बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा। कुल मतदान यहाँ पर हो चुका है 16.36। आजमगढ़ जिले की हम बात कर रहे हैं, कुल मतदान अब तक हो चुका है 16.36%। इसके बाद अलीगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक यहाँ पर कुल मतदान कितना हुआ है ये भी जान लीजिए। 18.26% अब तक कुल मतदान, यानी कि सुबह 11 बजे तक अलीगढ़ जिले में हो चुका है। तो बारी बारी से तमाम जिलों का हाल हम आपको बता रहे हैं, कितना प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है। गौतम बुद्ध जिले की अगर बात करें तो कुल मतदान यहाँ पर हो चुका है 28.23% सुबह 11 बजे तक। बागपत जिला में कुल मतदान हो चुका है 27.53%। 11 बजे तक 27.53% मतदान हो चुका है बागपत जिले में। मिर्जापुर जिले की अगर बात की जाए तो 19.17% मतदान सुबह 11 बजे तक मिर्जापुर जिले में हो चुका है। सुबह 11 बजे तक का यह आंकड़ा। मऊ जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान यहाँ पर हुआ है 22%। मऊ जिले का यह आंकड़ा बता रहे हैं, कुल मतदान 22% अब तक हो चुका है। 11 बजे तक का ये प्रतिशत है। और इसके बाद बारी है पीलीभीत जिले की। कुल मतदान यहाँ पर हो चुका है 22.7%। सुबह 11 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। और बदायूं जिले की बारी, कुल मतदान 24.26% यहाँ पर हो चुका है, यानी कि 11 बजे तक का ये आंकड़ा अभी तक सामने आया है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए लगातार औरैया जिला, कुल मतदान यहाँ पर हो चुका है 25.36%। तो जिलेवार हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। बुलंदशहर जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान यहाँ पर हुआ है 27.42%। 11 बजे तक बुलंदशहर में 27.42% मतदान। अमेठी जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान यहाँ पर हुआ है 23.66%। अमेठी जिले का हाल। हमीरपुर की अगर बात की जाए तो कुल मतदान प्रतिशत यहाँ पर पहुंच चुका है 25% मतदान हो चुका है। भदोही जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान यहाँ पर हो चुका है 22.14%। भदोही जिले का हाल सुबह 11 बजे तक। चित्रकूट जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान यहाँ पर हो चुका है 23.75%। चित्रकूट जिले का ये हाल है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपके सामने है 23.75%। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो कुल मतदान यहाँ पर अब तक हो चुका है 18.19%। अलीगढ़ जिले में सुबह 11 बजे तक मतदान हो चुका है। तमाम जिलों का मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक क्या प्रतिशत रहा है, क्या हाल रहा है, और अब आगे बढ़ता जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे माना जा रहा है कि इन जिलों में मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से बड़ी खबर है। फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर मारपीट की जानकारी यहाँ से मिल रही है। पुलिस के सामने दो पक्षों में मारपीट हो गई।
फर्जी वोटिंग को लेकर यहां पर माहौल गर्मा गया, जमकर मारपीट की जानकारी सामने आ रही है। कन्नौज से बड़ी खबर है, पुलिस के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए, मारपीट शुरू कर दी। गुरसरायगंज के सरोजनी देवी आर इंटर कॉलेज का ये मामला है, जहां पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए दो गुट आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी कन्नौज की है, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन इसी बीच में ये खबर फर्जी वोटिंग की सामने आ रही है और फर्जी वोटिंग की खबर को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। ये सामने गुरसरायगंज के सरोजनी देवी आर इंटर कॉलेज का मामला बताया जा रहा है, जो आपके सामने है। फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर मारपीट की बात सामने आ रही है। पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष यहाँ पर इस तरीके से भिड़ गए। पुलिस वहां पर पहुंची हंगामे की खबर के बाद, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि लोग इस तरीके से एक दूसरे पर मारपीट करते हुए एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। फर्जी वोटिंग का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके चलते माहौल यहाँ पर बिगड़ गया। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी नगर पालिका की भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगे हैं। भाजपा प्रत्याशी गीता पंडित पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा के मतदान केंद्र पर मतदाताओं से बातचीत का आरोप यहां पर लगा के भाजपा प्रत्याशी पर आचार संहिता के उल्लंघन का सीधा यह आरोप है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं से बातचीत करने का आरोप लगा है। ये कहा जा रहा है कि मतदान केंद्र पर वो मतदाताओं से बातचीत कर रही थी और आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है, ये उन पर आरोप है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी नगर पालिका से खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रत्याशी गीता पंडित पर यह आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जो वोटर्स वहां पर मौजूद थे उनसे वो बातचीत करते हुए दिखाई दे रही थी। महोबा से बड़ी खबर है। महोबा में पोलिंग बूथ के सामने किराना गोदाम में भीषण आग की जानकारी मिल रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में भीषण आग लगी और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। आग से गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हुआ। ये देखिए, आप तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने के प्रयास में जुटी अग्निशमन विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। शिशु शिक्षा निकेतन पोलिंग बूथ के सामने की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगी है और आग लगने की वजह से गोदाम में रखा हुआ सारा सामान जल के राख हुआ। आग किस वजह से लगी, इसको जानने की कोशिश। महोबा से ये खबर, सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच में ये खबर भी सामने आ रही है, जहां पर पोलिंग बूथ के सामने किराना गोदाम में भीषण आग लगी है। महोबा से ये खबर है और आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। ये तस्वीर आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। जब आग वहां पर लगी, काला धुआं यहां से उठ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है, जो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रही है। पानी की बौछार वहां पर की जा रही है। ये पोलिंग बूथ के ठीक सामने बताया जा रहा है किराना गोदाम, जहां पर अचानक से आग लगी और शॉर्ट सर्किट। अभी जानकारी ये है कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से आग लगी। नगरी कन्नौज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाय चुनाव के आखिरी फेज का मतदान चल रहा है। कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने भोलानाथ धर्मशाला में अपना वोट डाला। एबीपी गंगा ने उनसे बातचीत की। किस तरह का उत्साह है मतदान वाले? देखो, लोगों में उत्साह है अपने नगर की सरकार चुनने का और निकाय में एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ के ऊपर चुना जाए, जो कि यहाँ के योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुँचाए और साथ ही साथ नगर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। देश प्रदेश की सरकार का लाभ उसको मिले। पहले चरण के मतदान हुआ था, उसमें कम वोटिंग परसेंटेज रहा था। दूसरे चरण का हो रहा है, तो किसको फ़ायदा होगा कम परसेंटेज का? देखो, कम परसेंटेज में आप ये मान के चलो, जो कम परसेंटेज होता है तो इसका सीधा से होता है कि कोई फर्जी मतदान नहीं हुआ, कि मतदान में किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई। और जब लूटपाट नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। फर्जी मतदान नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। तो मतदान लगातार चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान है और चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान लोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिग्गजों की तस्वीरें। सुब्रत पाठक ने मतदान किया, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने मतदान किया, वहीं शाहजहांपुर में जो महापौर प्रत्याशी बीजेपी के उन्होंने मतदान किया, अलीगढ़ में प्रशांत सिंघल ने मतदान किया और महापौर प्रत्याशी हैं एमएलसी भाजपा ने कानपुर में मतदान किया और गाजियाबाद में कुमार विश्वास ने मतदान किया है। तो ये 6 तस्वीरें हम दिग्गजों की दिखा रहे हैं जो मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो तस्वीरें हैं और सुबह 7 बजे से मतदान जारी, शाम 6 बजे तक चलेगा। इन सब के बीच ये 6 दिग्गजों की तस्वीरें हैं जो मतदान केंद्र पर पहुंचे। वहीं बरेली के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने परिवार के साथ वोट डाला। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि सभी नगर निगमों में भाजपा की जीत।
दिल्ली में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में और यहाँ पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार पूरे परिवार के साथ में वोट डालने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बरेली में दरअसल जो 20 निकाय हैं उन्हीं के तहत आज वोटिंग हो रही है। बरेली नगर निगम में 80 वार्ड हैं और 80 वार्ड और मेयर का चुनाव हो रहा है। तो जो वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार हैं वो देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि वो यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हुए हैं। मनोहर भूषण इंटर कॉलेज का जो कॉलेज है यहाँ पर वोटिंग हो रही है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मंत्री जी अंदर वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह से ही बरेली में लगातार लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। जगह जगह लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और लोगों का यही उद्देश्य है कि सबसे पहले वो अपना वोट करें और वोट के बाद ही वो जलपान करें। तो आइए मंत्री जी से बात करते हैं कि मंत्री जी वोट डालने यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी वोट डाला, आपने क्या कहेंगे? मैं कहूँगा वोट हर एक को डालना चाहिए, ज़रूर डालना चाहिए और वोट डालना सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी भी है। हर एक को वोट ज़रूर डालना चाहिए ताकि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चुने से जा सकें, अच्छी सरकार बन सके, अच्छे काम हो सकें, विकास हो सके, देश की बेहतरी, प्रदेश की बेहतरी, ज़िले की बेहतरी हो सके। तो उत्तर प्रदेश में क्या उम्मीद है, क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में 18 में 18, 17 में 17 जीतेंगे बीजेपी। 17 जीतेंगे। बरेली में भी जीतेंगे? हर हालत में, हर हालत में जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को रखेंगे? देखिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और बरेली में सपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। मेयर उमेश गौतम ने कोई विकास नहीं किया है। तो ये समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर जी ने वोट डाला है। आइए उनसे बात करते हैं। तोमर जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपने वोट डाला है? मैं ये कहना चाहूँगा हर वोटर से कि वो अपने वोट का प्रयोग करे। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए वोट आवश्यक है और जो है जितना ज़्यादा वोट पड़ेगा उतने ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आएंगे। क्या लगता है क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो इसका आपको नुकसान होता दिख रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। मैं तो हमेशा से इंडिपेंडेंट चुनाव उस चिन्ह पे लड़ा हूँ और मेरा चुनाव तो जनता लड़ाती है। तुम भी लड़ा रहे हो, मैं भी लड़ा रहा हूँ, ये भी लड़ा रहा है, ये भी लड़ा रहा है। ये बच्चा अपना ही है। वजह क्या है सिंबल पे चुनाव ना लड़ने की वजह क्या है? कुछ देर हो गई थी इसलिए नॉमिनेशन बाद में होगा, सिंबल दूसरे को चला गया था। किससे मुकाबला है आपका? भ्रष्टाचार से। जो भ्रष्टाचारी है वो अपने आप डिसाइड कर ले। मेरा मुकाबला भ्रष्टाचार से। आपकी 10 साल में सीधे रुक करते हैं मेरठ का सनुज है, उनके साथ बसपा के मेयर प्रत्याशी हशमत मलिक है। सनुज सीधे आपके पास आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव तो सही चल रहा है वैसे? बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है चुनाव का। अच्छा, बीजेपी से मुकाबला मानने से? बीजेपी से मुकाबला बीजेपी से है। अच्छा, कहीं पतंग की भी चर्चा चल रही है? थोड़ी बहुत है, तो पब्लिक है, लोंडे लगा रहे हैं, काम करते हैं। उन्हीं कोई भारी भरकम आदमी सही ठीक है, जो लोंडे लगा रहे हैं उसकी रू कर देते हैं, और कोई बात नहीं, और कहीं नहीं है। कोई यहाँ देखो आरटीओ पे कोई नाम भी नहीं है पतंग का, और चले जाओ एक तो उसमें एक आध वार्ड में हो जाती है ऐसी बात, बस वही है, और कोई बात नहीं है। हाथी आपको हाथी चिंगार रहा बेहतरीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बीएसपी के प्रत्याशी हशमत मलिक साहब हैं और सीधा कह रहे हैं कि हाथी चिंगाड़ रहा है। वो जिस बूथ पर भी जा रहे हैं वहाँ सिर्फ हाथी की वोट की बात कर रहे हैं। मुकाबला समाजवादी पार्टी की साइकिल से नहीं बल्कि फूल से बता रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया से आमने सामने की टक्कर अब देखना होगा। तो आपने बसपा के मेयर प्रत्याशी को सुना और अब शाहजहांपुर की बात कर लेते हैं। ग्राउंड पर जाने के किस तरीके से मतदान चल रहा है, लेकिन पहले वहां के आंकड़ों को और समीकरणों को समझते हैं डेटा से। बिल्कुल, अब देश को देखिए मेरठ के साथ साथ शाहजहांपुर भी एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर है। नगर निगम इस बार यहाँ पर काफी सुर्खियों में है। बहुत उलटफेर यहाँ पर हुआ है। भाजपा ने सपा के प्रत्याशी को ही अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद से ये सीट हॉट सीट हो गई है। ये सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है और यहाँ से सपा की बागी अर्चना वर्मा को पहले नंबर पर आप देख रहे हैं, जो कि भाजपा की प्रत्याशी है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है माला राठौर, जिन पर भरोसा जताया है, मैदान में उतारा है। कांग्रेस की प्रत्याशी को आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर निखत इकबाल, जिन्हें मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और शगुफ्ता अंजुम प्रत्याशी है बसपा की तरफ से, जिन पर भरोसा जताया है और निकाय चुनाव में इस बार उतारा गया है बसपा की तरफ से। अब देख बिल्कुल, और चलिए सीधे रुक करते हैं शाहजहांपुर का। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, किस तरीके से वहां पर मतदान चल रहा है? 3 वहां पर बड़े दिग्गज तीनों ने मतदान कर दिया है। आम जनता किस तरीके से हिस्सा ले रही है?
जी बिल्कुल, यहाँ अभी जो आंकड़े आए हैं 20% मतदान हो चुका है 11 बजे तक, और यहाँ की जो जनता है वो उत्साह के साथ में बढ़ चढ़ के मतदान में भाग ले रही है। पहली बार लोग जो मेयर है अपना वो चुनने जा रहे हैं, तो यहाँ की जनता है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए क्या मुद्दे हैं, और पहली बार आप लोग मेयर के लिए वोट कर रहे हैं, नगर निगम बन गया है शाहजहाँपुर, तो मुद्दे क्या हैं इस बार शाहजहाँपुर के लोगों के? साफ़ सफाई और बाकी भगवान सुरेश खन्ना जी सब काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और हम जो हैं उन्हीं को जिताएंगे। विकास के मुद्दे पर मतलब वोट हो रहा है? विकास के मुद्दे वोट हो रहा है, विकास कर रहे हैं खन्ना जी हमारे, मोदी जी विकास कर रहे हैं। ये बताइए कि आपने वोट डाल लिया अपना? जी बढ़िया। ये बताइए पहली बार मेयर चुनने जा रहे हैं आप लोग, क्या मुद्दे हैं और क्या उम्मीद है, किस तरह का, किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है? मुद्दा केवल विकास का ही है। अच्छा, विकास का मुद्दा होना चाहिए। और यहाँ पर जो मुद्दा है वो विकास का है, और जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और धीरे धीरे जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। सुबह के मुकाबले अब थोड़ा रफ्तार बढ़ी है, लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, और पहली बार यहाँ पर लोग नगर निगम का मेयर चुनने जा रहे हैं। हालांकि बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि किसको सत्ता की चाबी जनता सौंपती है। निकलने के साथ साथ जो वोटिंग परसेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है, और 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। तमाम जिलों का हाल भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कन्नौज जिले की सबसे पहले बात करेंगे। सुबह 11 बजे तक का मतदान, यहाँ पर 24.42% अब तक कन्नौज जिले में मतदान हो चुका है। इसके बाद बात एटा जिले की, कुल मतदान प्रतिशत यहाँ पर 25.93% हो चुका है। सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है एटा जिले का। एटा जिले का हाल ये आप देख रहे हैं, सुबह 11 बजे तक का मतदान 25.93% अब तक हो चुका है। 38 जिलों में मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। अंबेडकर नगर जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान प्रतिशत यहाँ पर अब तक 24.39% हो चुका है, यानी कि 11 बजे तक का ये मतदान का आंकड़ा है। कासगंज जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान यहाँ पर हो चुका है 27.6%। सुबह 11 बजे तक का ये आंकड़ा है कासगंज जिले का। उसके बाद बात अयोध्या जिले की, कुल मतदान यहाँ पर अब तक हो चुका है 19.9% मतदान अयोध्या में। बरेली जिले की बात की जाए तो कुल 23.23 यहाँ पर मतदान प्रतिशत अब तक हो चुका है। 23.23% मतदान बरेली में। कानपुर देहात जिले की अगर बात की जाए तो कुल मतदान का जो प्रतिशत है वो है 26%। सुबह 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है कानपुर देहात जिले का। उसके बाद बात करेंगे सोनभद्र जिले की, 24.1% मतदान सोनभद्र जिले में हो चुका है, यानी कि 11 बजे तक सोनभद्र जिले में 24.1% मतदान हो चुका है। सोनभद्र जिले का यह हाल आपको दिखा रहे हैं, 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत यह है। अवधेश बिल्कुल, तो मतदान प्रतिशत हमने दिखा दिया। आप देखिए पल पल के अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। 38 जिलों से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी आपको अपडेट बता रहे हैं। और देखिए एक बार हम टैली अपनी दिखा देते हैं कि स्क्रीन पर भी तमाम ऐसी चीजें आप जो समझ सकते हैं। ये देखो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 2017 में परिणाम रहे और इस बार कौन कौन से प्रत्याशी हैं। अगर हम बात करें दाहिनी तरफ जो नगर पालिका और नगर परिषद में कौन कौन से प्रत्याशी हैं, किन की साख दांव पर, वो हम आपको बता रहे हैं। बाई तरफ जितनी भी छोटी बड़ी जानकारी है स्क्रीन पर वो हम आपको बता रहे हैं, और ये इसके जरिए हम आपको बताने कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ पर क्या चल रहा है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए मतदान हो रहा है, सुब्रत पाठक ने मतदान किया, जितिन प्रसाद ने किया, अर्चना वर्मा जो प्रत्याशी उन्होंने किया, महापौर प्रत्याशी ने मतदान किया अलीगढ़ में, कानपुर और गाजियाबाद में मतदान हुआ है। तो ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं, किस तरीके से 6 दिग्गज हैं जिन्होंने वोटिंग की है। और मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मतदान किया। राजेंद्र अग्रवाल ने सपरिवार वोट डाला है। नगर निकाय चुनाव में मेरठ महापौर के लिए मतदान इस समय जारी है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी अपने परिवार सहित वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद जी, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के वोटिंग चल रही है? देखिए, हमेशा मुद्दा एक विकास तो होता ही है, और जब स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जो नागरिक सुविधाएं हैं, क्योंकि उसकी जो लास्ट माइल डिलीवरी वो स्थानीय निकाय के माध्यम से होती है, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवरेज हो, या अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, टैक्स के विषय में भी ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अंदर कोई गड़बड़ ना हो, ये जो सारी बातें हैं ये स्थानीय निकाय करता है। तो वही विषय है हमारे। विकास हमारा, मैंने कहा, स्थायी मुद्दा है। हम चाहे केंद्र की सरकार हो, हम चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो हमने किया है। और आपने देखा कि पिछले 9 साल में और 6 साल में केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यकाल के अंदर मेरठ का जबरदस्त विकास हुआ है। पूरे देश का हुआ है, मेरठ का भी बहुत हुआ है। सारे हाईवेज बने हैं, रेल आई है, और भी सारे विकास काम हुए हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा तो लंबा समय बीत जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा मेयर न होने के कारण से उस विकास को मेरठ के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया गया।
अब तीसरे इंजन की सरकार बनेगी तो विकास शहर के अंदर हमारे महानगर में प्रवेश करेगा। आज सामान्य जीवन का जिसको ईज ऑफ लिविंग है वो उसको उपलब्ध हो, इसकी पूरा प्रयास होगा। और आप देखेंगे कि 5 साल तो दूर हैं, अभी 2 साल के अंदर ही मेरठ का कायाकल्प होता हुआ दिखाई देगा। ये थे सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। इनका कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार बनने जा रही है और जिसके बाद मेरठ का विकास जो अब तक नहीं सही तरीके से हो पाया था वो भरपूर तरीके से होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।